हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज नामा है। आज हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले विद्यार्थी कैसे अपनी तैयारी करते हैं और अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं प्रिपरेशन के दौरान। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो अपनी तैयारी को मोटिवेशन के साथ में करते हैं और कंटिन्यू जारी रखते हैं अपना सफ़र तैयारी का। इसी प्रकार हम अब बात करेंगे कि वो किस तरह से पढ़ते हैं, उनका रूम कैसा होता है, वो कौन सी बुक्स पढ़ते हैं। तो मैं बात करूँगा अपनी स्वयं की। मैं सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा हूँ और मैं दौसा में रहता हूँ रूम लेके, और मैं यहाँ रहकर तैयारी कर रहा हूँ। मेरे को अभी तैयारी करते करते 1 साल हो गया है और मैं वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। तो हम जानेंगे कि अब बीच में मैं जो बुक्स जो मैं यूज में ले रहा हूँ वो आप सभी को बता रहा हूँ मैं। ये बुक्स है कृष्ण गोपाल शर्मा, डॉक्टर हुकुमचंद जैन की आर्ट एंड कल्चर की बुक है। इसमें प्रारंभ से लेकर मध्यकालीन इतिहास और कला संस्कृति दे रखी है। और ये एनसीईआरटी की बुक है 6 से 12 तक की। इसमें बेसिक्स क्लियर हो जाता है। और ये मेरे नोट्स है। ये समाजशास्त्र के नोट्स है मेरे। ये सेकंड पेपर की टीचिंग मेथड है। और ये कुछ बुक्स हैं करंट अफेयर्स की जिनको मैं कर्स की है, इनको मैं पढ़ते टाइम और इनको जोड़कर पढ़ता हूँ। तो बुक्स करंट की बुक्स से साथ साथ पढ़ता हूँ। ये ज्योग्राफी के लिए, रुको 1 मिनट मैं दिखाता हूँ। ये ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन की किताब है, उसका भी यूज लेता हूँ मैं। और अपने मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए कुछ मैंने दीवार पर भी कुछ मोटिवेशनल सुविचार लगा रखे हैं, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये मेरा अलमारी है, यहाँ पे मेरी बुक्स रखी हुई है। और मेरा कमरा, रूम इस प्रकार से है। ये दरवाज़ा है जहाँ से मैं एंट्री करता हूँ। और हैंगर पे मेरे कपड़े लटके हुए हैं। ये घड़ा है मटकी, इसमें मैं पानी पीता हूँ। और यहाँ मैं नीचे खाना बनाता हूँ। नीचे गैस सिलेंडर और चूल्हा रखा हुआ है। ये एक एक्स्ट्रा पलंग है, लेकिन मैं इस पे चेयर पे बैठ कर भी पढ़ाई कर लेता हूँ। और यहाँ पे बैठ कर भी पढ़ाई कर लेता हूँ। ये बाहर खिड़की, ये कूलर है जो गर्मियों में तापमान से बचने के लिए प्रयोग में लेता हूँ। तो दोस्तों, एक विद्यार्थी अपने तैयारी के सफ़र में इस प्रकार की तैयारी करते हुए ये एक
कमरे के अंदर ये सफ़र जारी रखता है और अपने मोटिवेशन के लिए अपने आप को पढ़ाई में व्यस्त रखता है। और मैं आपको बताता हूँ कि अपना मोटिवेशन के लिए अपने कि आप खुद को मोटिवेट रखने के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ स्वयं के अनुभव मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप पढ़ाई करते हो तो एक डेली का 7-8 घंटे पढ़ाई करते हो, तो इनमें अपने आप को कंटिन्यूसली पढ़ाई करने के लिए अपने आप को मोटिवेट रखें कि बार बार जैसे पढ़ाई करते हैं तो बोर भी होता है कभी कभी, और मन भी थोड़ा संयमित नहीं रह पाता, कभी कभी हो जाता है पढ़ाई के दौरान। तो अपने आप को मोटिवेट हम कैसे रख सकते हैं, इसके लिए सबसे मेन बात तो ये है कि जब आप पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ रहे हो, तो उसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो बाद में उसे भूल जाएंगे। अगर उसे अच्छे से पढ़ेंगे और तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे और सहसंबंध रूप से जोड़कर किसी चीज़ को पढ़ेंगे, जैसे कि इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसको ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से जोड़कर पढ़ें, ताकि पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के फंडे भी क्लियर हो जाएंगे। और जब आप ये जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जो भी आपका सब्जेक्ट है आप पढ़ रहे हो तो उनको जोड़कर पढ़ें, ठीक है। उसके बाद में आप धीरे धीरे जब इस प्रकार से पढ़ेंगे आपको चीज़ें आने लगेंगी, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा, उसमें वृद्धि होगी। तो आपको लगेगा कि मैं सही और अपनी तैयारी को परखने के लिए, उसका आकलन करने के लिए क्वेश्चन भी कीजिए अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर मेरा जीके का है, जो सभी के लिए कॉमन है, मैथ साइंस वालों के लिए, और जो भी अदर है, और हम जीके एसएसटी वाले उनके लिए फर्स्ट पेपर है, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसमें आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स एंड साइकोलॉजी होती है। सेकंड पेपर है जो 300 नंबर का है, जिसमें 150 क्वेश्चन है। उसमें 8 सब्जेक्ट आती है, टीचिंग मेथड आता है, लोक प्रशासन आता है, समाजशास्त्र आता है, और दर्शन शास्त्र आता है, पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, ये सब्जेक्ट है। तो इनकी तैयारी आप करते समय मैंने बताया कि मोटिवेशन, तो वो आत्मविश्वास अपने कैसे आएगा कि आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, जोड़कर पढ़ेंगे, लिंक करके पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप मोटिवेट भी रहोगे। और कुछ अपने, जैसे मेरा रूम ज़्यादा रंग बिरंगा तो नहीं है, लेकिन अगर आपका जैसे कि टाइम टेबल है, और आपका जो भी टाइम टेबल है, आप जो भी जिस भी टाइम टेबल पर आप पढ़ाई करते हो वो टाइम टेबल अपने पास रखिए, और सिलेबस है जो मेन चीज़ है सबसे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सिलेबस सबसे मेन चीज़ होता है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। और टाइम टेबल है कि आपको किस समय क्या करना है। हालांकि टाइम टेबल इस तरह से, स्ट्रेटेजी इस तरह से होनी चाहिए कि वो आपके लिए कंफर्टेबल रहे, आपके अकॉर्डिंग रहे। अगर आप एक दिन 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लेंगे, दूसरे दिन 4 घंटे 2 घंटे पढ़ेंगे, तो वो सही नहीं है, तैयारी का सही तरीका नहीं है। आप भले ही 4 घंटे पढ़ ले, 2 घंटे पढ़ ले, लेकिन मैंने बताया कि तुलनात्मक और अच्छे तरीके से पढ़े, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में असफलता का कारण क्या होता है कि हम अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हो पाते। क्योंकि तैयारी तो लाखों बच्चे करते हैं, तो उनमें से सेलेक्ट तो हज़ार भी क्या
आप सैकड़ों में माने, हज़ार में भी होता है बच्चों का सिलेक्शन। जैसे कि आप देखते हैं कि 9700, 60, 60 के आसपास, 40 के आसपास सेकंड ग्रेड की जो पद है, वो जिनमें मैं एसएसटी का हूँ तो एसएसटी के 1640 पद है। तो मेरे को तो एक पद चाहिए। आप ये सोच कर पढ़े कि मेरे को एक पद चाहिए इनमें से, और वो मैं लेकर रहूँगा। उसके लिए मैं अच्छे से तैयारी करूँगा, और जो भी अच्छी बुक्स है, मतलब कि आप करें तैयारी सेलेक्टिव कर कि जो बुक है वो भी मतलब कि इधर उधर की बुक ना लाए। आप जो ऑथेंटिक बुक है, जो बुक का आपका कलेक्शन है कि इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक चाहिए, आप ज़्यादा बुक भी ना लाए। और सेलेक्टिव जो सामग्री आपके पास होनी चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि ज़्यादा बुकों से आप ले तो आएंगे लेकिन उनको पढ़ नहीं पाएंगे, रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम से कम बुक रखें और अपनी जो और अच्छे से तैयारी करते रहिए। और क्या बोलते हैं कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज़ करते रहिए। मेन चीज़ है कि अपन रिवाइज़ नहीं करते हैं कि जैसे कि अपने जैसे कोर्स ले रखा है तो उसमें वीडियो देखते हैं, नोट्स लिख लेते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं, सिर्फ लिखते रहते हैं। और उनको 2 महीने 3 महीने बाद में देखते हैं तो अपन जो पढ़ते हैं तो उससे हम भूल जाते हैं, तो समय भी व्यर्थ होता है। और फिर आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हो पाते इस तरह पढ़ाई करने से। तो पढ़ाई का सबसे अच्छा ज़रिया, अच्छा माध्यम तो यही है कि सबसे मेन बात कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। क्योंकि तैयारी तो कर रहे हैं लाखों लोग, सेलेक्ट उनमें से जो होना है वही होंगे। अगर सही तरीके से तैयारी नहीं की तो फिर पढ़ने का क्या मतलब। बात ये भी तो है, अगर सही तरह से तैयारी नहीं की तो फिर पढ़ने का क्या मतलब। इसलिए मैं आपको कोई राय सुझाव इस प्रकार से बातें नहीं कह रहा, लेकिन जो वास्तविकता है एक स्टूडेंट की, उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है, मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। और मेन कारण यही है कि एक जो स्टूडेंट होता है उसका तनाव, उसके ऊपर प्रेशर और बहुत सारे फैक्टर है जो उसको मतलब कि भटकाव की स्थिति पैदा करते हैं, उसे डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं उसके मतलब कि जो प्रिपरेशन के सफ़र में ये चीज़ें है। तो मोटिवेट अपने आप को पढ़ाई के दौरान कैसे अपन रख सकते हैं, अपन खुद को मोटिवेट अपन को खुद ही समझना होगा कि मैं खुद को किस प्रकार से मोटिवेट रख सकता हूँ। अपन किसी भी दूसरी चीज़ से प्रेरित बहुत कम हो सकते हैं अपने अपने अनुसार, लेकिन जब अपन खुद को ये समझना होगा, खुद अपन ये समझ जाते हैं कि यार मैं खुद को मोटिवेट रख सकता हूँ, तो फिर आसान है, आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो, अच्छी तरीके से जारी रख सकते हो। अभी एग्ज़ाम का कोई ये है कि बता रहे हैं कि जुलाई में तो रीट की पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद में ही सेकंड ग्रेड की परीक्षा होगी। और रीट की जो मेन भर्ती है, जो अध्यापक भर्ती है रीट की, वो अक्टूबर नवंबर के आसपास बता रहे हैं। तो इस तरह से मैं आपको अपनी जो भी आप 6 मंथ है, 1 साल से तैयारी कर रहे हो या 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 3 साल से तैयारी कर रहे हो शिक्षक अध्यापक की, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी के दौरान ये चीज़ें अपना सकते हैं। मैं तो अपनी बात ख़त्म करने से पहले यही बोलूँगा कि अच्छे तरीके से पढ़े, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम देने के बाद में आते हैं तो हमको पता लग जाता है कि क्या रिज़ल्ट अपना रह सकता है, क्या रहेगा, क्योंकि अपन को पता होता है कि अपन ने क्या किया है। बाद में आके अपन देखते हैं और आंसर की वगैरह से भी मिलाते हैं और ऐसे भी देखते हैं, तो अपन को पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। इस प्रकार से और जब अच्छे से आप
अच्छे से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं अपन, अच्छे तरीके से बेसिक क्लियर है अपना, और अच्छे से अच्छी बुक्सों से पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को याद रखना है उनको याद रख रहे हैं। आप चीज़ों को याद रखने के लिए कर सकते हैं कि आपकी जो जो जिस टेबल पे, चेयर पे आप बैठकर, टेबल पे आप पढ़ते हो, उसके सामने आप कुछ शॉर्ट फ्लैश कार्ड्स लगा सकते हो, जिनसे आप मेन इम्पोर्टेंट बिंदु सामने रख सकते हो। जैसे कि पॉलिटी में अनुच्छेद वगैरह है, और हिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स होती है, और विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती है जिनको आप सामने लगा सकते हैं, ताकि आपकी आंखों के सामने वो रहे, तो आपको याद आ जाए तुरंत कि मैंने वो पढ़ा था। और होता भी है, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो और जब आपको कभी भी 1 महीने बाद में अगर वो दिख जाती है, तो आपको याद हो जाता है, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था। इसलिए आप अपने आप को जब इन चीज़ों से आप जुड़े हुए पाओगे, आपके सामने आपका टाइम टेबल है, सिलेबस है, अच्छी बुक्स है, और आप जब अच्छे मित्र हैं आपके, जिनसे आप बातें करते हो, तो उसके साथ डिस्कशन भी करते हो कि यार आज ये पढ़ा, तो आज मैंने ये पढ़ा। जब बातें करते हैं तो डिस्कशन होता है कि भाई ये इसका मतलब क्या है, एक दूसरे से पूछते हैं, तो वो चीज़ें अपने बाहर से अंदर से बाहर आ जाती है, तो वो अपन को याद हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से भी अब आपको लगेगा कि हाँ, मेरे को याद हो रहा है, मैं सही तरह से चीज़ों को समझ रहा हूँ, और जब एग्ज़ाम लगेगी तो मैं अच्छे से पेपर करूँगा। ये चीज़ें हैं। और दोस्तों, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अगला वीडियो जब बनाऊँगा तो उसमें मैं कुछ बुक्स जो मैं प्रेफर कर रहा हूँ उनको अच्छे से मैं आपको दिखाऊँगा कि कौन कौन सी बुक्स मैं यूज़ में ले रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग, और जो मेरे को सही लगती है, जो मैं सेलेक्टिव मैटर में पढ़ रहा हूँ। क्योंकि सेलेक्टिव को मतलब ये नहीं कि मैं चीज़ों को